तो हम इसको डायग्राम से भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं एपोमिक्सिस के डिफरेंट टाइप्स को, ताकि दिमाग में घुस जाए आपके, ठीक है ना। इसलिए एक लास्ट ट्राई मैं और कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। अब जैसे मान लीजिए ये ओव्यूल है, इसको समझिएगा, और ये उसका इंटेगमेंट है, ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये एम्ब्रियोसाइट है, ठीक है। अब ये मान लीजिए एम्ब्रियोसाइट, तो ये एम्ब्रियोसाइट मान लेते हैं हैप्लॉइड है, क्योंकि इसमें मियोसिस से बना है एम्ब्रियोसाइट, ठीक है। एम्ब्रियोसाइट है तो ये मियोसिस से बना है, और एम्ब्रियोसाइट गैमेटोफाइट होता है, आपको मालूम होना चाहिए, गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं इसको, ठीक। हैप्लॉइड है तो इसके अंदर एग है, सिनर्जिड है, और ये एंटीपोडल है, ठीक है। तो इसको हमने ए लिख दिया, इसको ई लिख दिया, इसको एस लिख दिया, ठीक है। एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल, ये एम्ब्रियोसाइट है, और बाहर ये इंटेगमेंट है आई, और ये बाहर की जो भी सेल है वो सब क्या है, न्यूक्लियस, ये चलाजा है, ये फ्यूनिकल है, ठीक है। तो अगर आप देखिए बाकी सारी जो टिश्यूज होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, एम्ब्रियोसाइट के बाहर जो भी है वो सब स्पोरोफाइट है, ठीक। तो इंटेगमेंट भी 2n है, चलाजा भी 2n है, न्यूक्लियस भी 2n है, फ्यूनिकल भी 2n है, ठीक, डिप्लॉयड है। अब यहां पर आप देखें कि अगर न्यूक्लियस से एम्ब्रियो बन जा रहा है, इससे अगर एम्ब्रियो बन जा रहा है, ठीक, या इंटेगमेंट से एम्ब्रियो बन जा रहा है, एम्ब्रियोसाइट के बाहर किसी सेल से अगर एम्ब्रियो बन जा रहा है, तो इसी को एडवांटेटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं, एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक। ये तो समझ में आ गया। डायरेक्ट न्यूक्लियस से या इंटेगमेंट की सेल से, डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो बन गया तो ये 2n एम्ब्रियो होगा, एडवांटेटिव एम्ब्रियोनी हो गई कि नहीं, ठीक। अच्छा, और अगर एम्ब्रियोसाइट के अंदर, क्योंकि एम्ब्रियोसाइट क्या है, हैप्लॉइड होता है, यदि इसके अंदर एग से एम्ब्रियो बन जा रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, नो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस का थोड़ी ना होता है, इंटेगमेंट का थोड़ी ना होता है, किसका होता है, एग का। तो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो ये हो गया हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। और अगर सिनर्जिड और एंटीपोडल से अगर एम्ब्रियो बन जा रहा है, ठीक, और ये हैप्लॉइड से तो इनसे जो एम्ब्रियो बनेगा क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। एग से बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनेगा तो हैप्लॉइड बनेगा। सिनर्जिड और एंटीपोडल का तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, तो इससे डायरेक्ट अगर एम्ब्रियो बन जा रहा है और ये सेल हैप्लॉइड है तो एम्ब्रियो भी क्या होगा, हैप्लॉइड। तो इसी को हैप्लॉइड एपोगैमी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, हैप्लॉइड एपोगैमी कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि हैप्लॉइड एपोगैमी क्या होता है और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। हैप्लॉइड एपोगैमी और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियोसाइट जैसे डेवलप होता है मियोसिस से, वैसे ही डेवलप होता है नॉर्मल। एम्ब्रियोसाइट के डेवलपमेंट तक की स्टेज नॉर्मल होती है, यानी मियोसिस देखा जाता है। सिर्फ एम्ब्रियोसाइट बनने के बाद अब अंदर एग का मेल गैमेट से फ्यूजन नहीं हो गया और वो एम्ब्रियो में चेंज हो गया, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। या कभी कभी एंटीपोडल और सिनर्जिड एम्ब्रियो में चेंज हो जाती हैं, तो हैप्लॉइड एपोगैमी। तो एम्ब्रियो जो बना, ये जो सीड बना, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो हैप्लॉइड रहेगा। इसमें मियोसिस तो है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए ये भी एपोमिक्टिक सीड हुआ, लेकिन इसमें मियोसिस है। और मियोसिस है तो ये एम्ब्रियो या इससे जो निकलने वाला प्लांट होगा अपने पेरेंट प्लांट से सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस हो चुका है, सेग्रीगेशन हो चुका होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुका होगा। मियोसिस आया मतलब कैरेक्टर फिर से मतलब इधर उधर चला गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया। इसमें आपने हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ये नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है, ये भी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, लेकिन बाहर एम्ब्रियोसाइट के बाहर वाली सेल से एडवांटेटिव एम्ब्रियोनी। ये क्या चीज है, एडवांटेटिव एम्ब्रियोनी। ये समझ में आया। अब हम आते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस पर। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा, ध्यान रखिएगा। रिकरेंट एपोमिक्सिस में यहां जो ओव्यूल के अंदर, ये मान लीजिए इंटेगुमेंट है,
ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए मेगास्पोर मदर सेल है, अब ध्यान से ये न्यूक्लियस की सेल थी, ये मेगास्पोर मदर सेल है। अगर वो चेंज हो रही है डायरेक्ट बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक में, नो मियोसिस, यानी मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड सेल है और इसमें मियोसिस नहीं हुआ तो क्रोमोसोम नंबर भी आधा नहीं हुआ तो एम्ब्रियो सैक भी क्या होगी, डिप्लॉयड। तो नो मियोसिस के, तो इसके अंदर जो एंटीपोडल होगा या इसके अंदर जो एग होगी और जो दो सिनर्जिड होंगे, इसको मान लिया एस, इसको मान लिया ई, इसको लिख दिया ए एंटीपोडल, सारी की सारी सेल डिप्लॉयड हो गई कि नहीं हो गई। तो जब मेगास्पोर मदर सेल से पूरा एम्ब्रियो सैक बन गया डिप्लॉयड, तो इसी को तो डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो इसी को कहा जाएगा डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, ठीक। मेगास्पोर मदर सेल से पूरा एम्ब्रियो सैक बन गया, दैट इज डिप्लोस्पोरी। और देखिए, जब कई बार मेगास्पोर मदर सेल के अलावा अदर वेजिटेटिव सेल्स कोई है, वेजिटेटिव सेल है जैसे न्यूसेलस की सेल है, इंटेगुमेंट की सेल है, तो ये भी तो 2n होती है। अगर इन सेल से ये बन रहा है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एपोस्पोरी, इसी के लिए एपोस्पोरी टर्म लग गया, एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी आपको देखा जाता है नॉन रिकरेंट, सॉरी रिकरेंट एपोमिक्सिस में। ये था रिकरेंट एपोमिक्सिस, यानी ये रिकरेंट एपोमिक्सिस का एग्जांपल में आएगा, ये रिकरेंट एपोमिक्सिस के एग्जांपल में आएगा, नॉन रिकरेंट बेटा, नॉन रिकरेंट सॉरी, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के एग्जांपल में आएगा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के एग्जांपल में आएगा, और ये रिकरेंट एपोमिक्सिस के एग्जांपल में आएगा, ये भी रिकरेंट एपोमिक्सिस के एग्जांपल में आएगा, क्योंकि सेल डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बन रहा है, ठीक। और जब एम्ब्रियो सैक बन गया तो उस एम्ब्रियो सैक से फिर आप बनाइए एम्ब्रियो, अगर तो एग से अगर एम्ब्रियो बना तो 2n एग है तो एम्ब्रियो को तो 2n हुआ, तो जब ये 2n हुआ, 2n एग से 2n एम्ब्रियो बनेगा तो इसको डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर एंटीपोडल और सिनर्जिड से एम्ब्रियो बना, एंटीपोडल और सिनर्जिड से एम्ब्रियो बना, ये भी तो 2n होगा, क्योंकि ये भी 2n है, ये भी 2n, तो इसको कहेंगे डिप्लॉयड एपोगैमी। तो आप देख रहे हैं हैप्लॉयड एपोगैमी क्या है, डिप्लॉयड एपोगैमी क्या, सब एक डायग्राम में कंपेयर कर लीजिए और ये हो जाएगा डिप्लॉयड एपोगैमी, डिप्लॉयड एपोगैमी। तो आपको ये समझा दिया गया सारे टर्म्स, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉयड एपोगैमी, हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉयड एपोगैमी, ठीक। और जब न्यूसेलस की सेल से या इंटेगुमेंट की सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एडवांटेटिव एम्ब्रियोनी या स्पोरोफाइटिक बडिंग। कुल मिलाकर के घूम फिर के सवाल इन्हीं से आता है। अगर एक्स्ट्रा सवाल पूछेगा एपोमिक्सिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे अच्छे सवाल वो यहीं से आते हैं, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए।